दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज देश के अंदर युद्ध के हालात बने हुए हैं। युद्ध हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भारत का मीडिया युद्ध युद्ध चिल्ला रहा है, युद्ध के क्या दुष्परिणाम होते हैं और जब युद्ध होता है तो उस टाइम मीडिया की क्या भूमिका होती है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इकबाल जी, हमारे साथ इकबाल सिंह, और सामाजिक संगठनों में, अलग अलग सामाजिक संगठनों में अपनी सामाजिक भूमिका निभाने वाले सुख सागर जी, जो आम नागरिक है, वो मीडिया की आज की रिपोर्टिंग को कैसे देखते हैं, उनसे ये सवाल रहेंगे। और इकबाल सिंह जी से सवाल रहेंगे कि वो वरिष्ठ पत्रकार है, ये पत्रकारिता जब इस दौर में जैसी पत्रकारिता करती है उससे आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पत्रकारिता के कारण दो देशों के युद्ध हुए हैं। इराक का युद्ध आप देख सकते हो कि जहां प्रचार किया गया इराक के युद्ध में, इराक के युद्ध में कि वहां पे रासायनिक हथियार है। एक मीडिया ने खबर पेश की कि रासायनिक हथियार है। उसके बाद अमेरिका ने उस मीडिया को आधार बनाते हुए उस पर हमला किया और लाखों लोगों का कत्लेआम उस युद्ध में हुआ। स्पेन पे ऐसे युद्ध थोपा गया था, ऐसे क्यूबा के ऊपर युद्ध थोपा गया था मीडिया रिपोर्ट के आधार पे। और ऐसे ही एक खबर छपी थी वियतनाम के युद्ध से पहले कि वियतनाम ने अमेरिकी जो नाविक बेड़ा है उस पर हमला किया है, और इसको आधार बनाते हुए अमेरिका ने हमला किया और वियतनाम में लाखों लोगों का कत्लेआम उस युद्ध में हुआ। और दूसरी तरफ अमेरिका के भी नागरिक सैनिक उसमें मारे गए। युद्ध में दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं और मीडिया जिस तरीके की रिपोर्ट पेश करता है वो आप सच्चाई मान लेते हो और सवाल नहीं करते हो, तो फिर कौन दोषी होता है, किसको युद्ध में फायदा हुआ, वो सारे मुद्दों पे बात करने के लिए तो सर सवाल ये है कि युद्ध की जो भूमिका हमारे पास आज मीडिया के तीन माध्यम है, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और सोशल मीडिया है। तो इनका कितना, क्योंकि 71 के बाद 99 की एक लड़ाई है और 99 के दौर में सोशल मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स था। अनुभव कितना है, मैं पहले तो अनुभव पे बात करना चाहता हूँ मीडिया का, युद्ध के दौर में बात कैसे करते हैं। खासतौर से हम अपने देश की, हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें और 47 के बाद मीडिया की बात करें, तो जो प्रिंट मीडिया है इसको सबसे ज़्यादा अनुभव है। इसने सभी युद्ध देखे हैं, उनको रिपोर्ट किया है और उसका अपना एक अच्छा अनुभव हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद 90 के दशक में के आसपास मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, 24 घंटे के चैनल आए, लाइव सिस्टम आए। तो इन्होंने सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसने कारगिल की लड़ाई देखी, लेकिन दूसरे युद्ध उन्होंने नहीं देखे, उनका कोई अनुभव भी नहीं है। तो उसी अनुभव के लिए मैं एक घटना आपको याद कराऊं कि एक बड़े चैनल का रिपोर्टर मैडम थे, वो युद्ध क्षेत्र में गए और उनको कहा गया कि आपने कैमरा ऑन नहीं करना या लाइट नहीं कुछ भी करनी। तो उनके जो कैमरामैन थे उनसे कोई लाइट ऑन होगी और वो चल गई, चलने से उनके ऊपर ब्लास्ट हुआ और वो खत्म हो गया। तो ऐसी गलतियां जब मीडिया से हो जाती हैं, जब कर देती है, वो अनुभव ना होने की वजह से होती है। तो ये उनका नुकसान हुआ, लेकिन पब्लिक का उससे भी ज़्यादा नुकसान होता है। इसके बाद जो हम कहें 2010 के बाद 12, 13, 14 फिर सोशल मीडिया का एक दौर आया। तो सोशल मीडिया में तो युद्ध जैसी कोई चीज़ देखी नहीं। अगर हम लोग दूसरी भाषा में कहें तो सोशल मीडिया अपने आप में एक युद्ध जैसा कुछ बना हुआ है। जैसे हम अपने शहर की बात करें, हिसार शहर की बात करें, तो कुछ साल भी नहीं, कुछ महीने पहले सरसा रोड पे कुछ पाइप्स को आग लगी, पीछे आग लगी थी। तो उसमें हुआ क्या कि जैसे ही बस स्टैंड से हमारे सोशल मीडिया के साथी भागने शुरू हुए, पीछे कैमरा लगा के कोई मोटरसाइकिल पे भाग रहा है, कोई किसी पे भाग रहा है, कोई किसी पे, तो वो आग किसी ने तो बस स्टैंड के पीछे लगा दी, किसी ने सेक्टर 14 में लगा दी, किसी ने हाउसिंग बोर्ड में लगा दी। बहुत कम लोग एंड तक गए जहाँ पर एक्चुअली आग लगी हुई थी। अब जैसे जैसे ये खबरें पब्लिक देखती है, उसको लगता है 14 सेक्टर में बैठे आदमी को लगेगा तो उसमें डर पैदा होगा कि 14 सेक्टर में आग लगी, बस स्टैंड के होगा तो उसको। तो इस तरह मीडिया की बहुत अहम भूमिका है, समाज में वैसे भी होती है और युद्ध के समय तो बहुत ज़्यादा होती है।
जितनी भूमिका युद्ध लड़ने वालों की होती है, सैनिकों की होती है, उससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि पब्लिक जो है वो कोई बॉर्डर पे जाकर देख नहीं सकती। नहीं, मैं वो मीडिया के, हाँ, मीडिया के माध्यम से मीडिया की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं देख रहा हूँ, मतलब हिसार एक ऐसी जगह है जो युद्ध होगा भी तो उससे बहुत दूरी पे एक शहर है, जहां घटनाएं घट भी रही है कि कहीं कोई ड्रोन आया है या ड्रोन गिराया गया है, कोई मिसाइल आई है या गई है, वो हमसे अभी तक बहुत अलग अलग दूरी पे है। बठिंडा हमसे बहुत दूरी पे है, लेकिन हिसार के यूट्यूबर जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं, वो लगातार अपने पेज पे कहीं कहीं से खबरें बिना उसकी सच्चाई जांचे चला रही हैं कि वो मिसाइल मार गिराई है, वो ड्रोन उड़ रहा है, वहां ये हुआ है। अब वो पता नहीं कब की खबरें, कब की नहीं, कोई जांच नहीं कर रहा। तो इसको कैसे देखते हो कि ये कितनी परेशानी, कितना पैनिक लेके जा रहा है लोगों में? तो ये चीजें ना बड़ी नुकसानदेह हो सकती है। एक तो ये हो जाता है कि जो सोशल मीडिया का हमारा साथी है, उसका अनुभव नहीं है, उसकी एजुकेशन नहीं है उस तरह की। तो इसमें जैसे हम लोग होते हैं ना कि हर शहर में एक 99 की दुकान खुली होती है, 99 में आपको सब कुछ मिल जाए। तो सोशल मीडिया का कुछ थोड़ा सा सेक्शन ऐसा होता है जो इस तरह का काम करता है, जो ज्यादा उसको, मतलब हम तो ये कहेंगे कि उसके अनुभव कम होने की वजह से, या वो सीखना नहीं चाह रहा किसी चीज। जैसे आपने बताया कि युद्ध का जो एरिया वो हमसे दूर है, लेकिन हम लोगों को ये भी नहीं देखना चाहिए कि युद्ध का एरिया दूर है, क्योंकि युद्ध अब और तरह के हो गए हैं। पता नहीं कौन सी चीज किस कहाँ तक मार करे, कौन सा ड्रोन कहाँ तक मार करे, कौन सी मिसाइल कहाँ तक मार करे। जो मिसाइल बठिंडा आ सकती है वो हिसार भी आ सकती है, हिसार भी आ सकती है, वो एक बात है। लेकिन जब मिसाइल यहाँ आई नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जब आई नहीं, बठिंडा में आई है, तो हम हिसार में बैठ के उसको रिपोर्ट करें तो शायद उससे न्याय नहीं कर पाएंगे। जिस दिन कभी आएगी, दिखेगी, तो हम उस तरह की बात कर सकते हैं। तो इस तरह जल्दबाजी मीडिया को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी से पब्लिक का नुकसान होगा। युद्ध कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कहो कि कोई सुखद चीज है। सुखद युद्ध में कुछ नहीं होता, युद्ध में तो दुखद ही होना जो भी होना। लेकिन युद्ध होते हैं, होते पहले भी होते रहे थे, आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि युद्ध में, युद्ध के पीछे किसी एक आदमी का नहीं होता, इसमें एक सिस्टम, जिसको हम कह दें सामाजिक सिस्टम, देशों का सिस्टम। हम देख रहे हैं कि युद्ध में आमतौर से सैनिक ही मरता है, कभी कोई राजा थोड़ी मरते। राजे तो पहले कभी मरते थे, अब तो कोई राजा नहीं मरता। अब तो सबसे सेफ कोई है तो वो देश के शासक ही है। जो कह सकते हैं, मतलब सेफ नहीं कह सकते, लेकिन कहने का मतलब है घटना ऐसी नहीं हो रही तो युद्ध में। तो इस तरह पब्लिक के लिए बहुत जरूरी है मीडिया की जिम्मेवारी, और मीडिया को ये जिम्मेवारी समझनी चाहिए। अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट है कि मेरी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, तो उसको आगे नहीं करनी चाहिए। सर, मेरा एक सवाल है कि सोशल मीडिया बात कर रही है, आज नेशनल मीडिया जो है वो जिस तरीके से कह रहा है कि सुबह कराची, युद्ध शुरू नहीं हुआ है, वो कह रहा है कि सुबह कराची चाय पियेंगे, कोई कह रहा है कि लाहौर झंडा फहराया जाएगा, अलग अलग जिस तरीके से बात कर रहा है नेशनल मीडिया, उसको कैसे देखते हो? मतलब इसमें आप उसको, इसका नेशनल मीडिया को इस तरह ना कहो कि वो नेशनल मीडिया, वो कहे कि एक छोटा सा कोई पार्ट है, जो पार्ट किसी ना किसी चीज से जुड़ा हुआ है, जो फेयर नहीं है। और वो फेयर नहीं है तो नेचुरली उसकी बात भी फेयर नहीं है। अब ये इस चीज की, मतलब ये फेयर है या नहीं है, इस चीज की पड़ताल भी पब्लिक ही कर सकती है। जब पब्लिक उसको बार बार दिखेगी और वो उसको वास्तविकता से पास नहीं पाएगी, तो फिर पब्लिक को ऐसी चीज़ों को रिजेक्ट करना चाहिए, ऐसे चैनलों को, ऐसी साइट्स को, ऐसी जो भी सोर्स है उसके पास, उसको मतलब अलग करना चाहिए, और उसको बाकायदा आस-पास उसका प्रचार भी करना चाहिए कि इस पे ये चीज़ सही नहीं आ रही, ये झूठ है, इसका नुकसान होने वाला है। तो लेकिन मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ इकबाल सिंह जी कि आप फेयर की बात कर रहे हो कि जनता को देखना चाहिए, लेकिन जैसे अभी सरकार ने 4PM चैनल को बंद किया, और कल ही दावायर बहुत विश्वसनीय एक वेबसाइट है, उसको वेब पे बैन कर दिया गया, जो सवाल करती सरकार से। ये फिर ये मान लिया जाए कि जो सरकार की भाषा बोलते हैं जो चैनल, वो आज काम करेंगे, और जो सरकार से सवाल करते हैं कि युद्ध क्यों हो या पहलगाम की जिम्मेवारी सरकार क्यों नहीं ली, ये उनको बैन कर दिया। ये ना, हर, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हर चीज का एक समय है ना,
तो युद्ध के समय सवाल कुछ बदलते हैं मतलब। तो युद्ध के समय जैसे आप कह रहे हो कि फलाने चैनल पे बैन हुआ या ये हुआ, तो ये अपनी जगह आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त हो सकती है, लेकिन इस वक्त जो जरूरी है वो हम लोग ये जरूरी है कि युद्ध, जैसे आपकी बिल्कुल बात है कि युद्ध अभी हुआ नहीं है, युद्ध अनाउंस नहीं हुआ अभी, ना हमारे देश ने ना किसी और ने युद्ध की कोई घोषणा की हो या युद्ध करने को चला हो। अभी तो क्या हो रहा है कि अभी तो युद्ध जैसी परिस्थिति हो रही है, अगर इधर कोई गिर रही है कोई चीज तो उसको कह रहे हैं कि ये उस देश की, जब उसकी पड़ताल हो रही है तो कह रहे हैं ये इस देश की बनी नहीं है, किसी और देश की बनी हुई है। तो कौन गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, ये बात की बातें हैं। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब या हमारा जो यहाँ बैठने का मतलब वो ये है कि मीडिया की जिम्मेवारी बहुत बड़ी बनेगी इसमें, उसको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उसकी वजह से नुकसान हो जाए समाज को, ये इसके लिए फिर लोग उसको माफ नहीं करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि मीडिया को बहुत ही संभल के चलना चाहिए, अपनी टीआरपी को लेकर या अपने निजी स्वार्थ को लेकर बिल्कुल भी कम से कम युद्ध की कवरेज नहीं करनी चाहिए। मीडिया जिस तरीके से झूठी खबरें फैला रहा है, अफवाहें फैला रहा है, उससे समाज को या इंसानियत को कितना नुकसान होने जा रहा है? उससे समाज को और इंसानियत को कि सवाल ये भी है, अंदाजा नहीं लगा सकते कितना नुकसान होने जा रहा है। इससे इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है कई दफा कि उसकी भरपाई ना सरकार कर पाती ना समाज कर पाता। जो व्यक्ति इफेक्ट हो जाता है, जो परिवार इफेक्ट हो जाता है, जिसके घर में कोई लाल चला जाता है, किसी का बाप चला जाता है, किसी का भाई चला जाता है, उसको कोई मीडिया या कोई चीज वापस नहीं ला पाती, कुदरत की बात है। तो इसलिए ये बहुत संजीदा चीज है और उसकी संजीदगी से इस पे काम करना चाहिए। और जो भी समाज है, सरकार है, इस पे चेकआउट पे कहीं ना कहीं होना चाहिए कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको किसी भी दृष्टि से, किसी भी एंगल से रोका जाना चाहिए। तो सर मैं एक बार आपके पास आना चाहता हूँ, आप एज ए समाज के अलग अलग संगठनों में काम करते हैं और इस दौर में जो मीडिया की रिपोर्टिंग देख रहे हो उसको कैसे देखते हो कि वो कैसी रिपोर्टिंग है, मीडिया की जो रिपोर्टिंग है जो युद्ध उन्माद फैला रही है? ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे अब पहले तो सरकार द्वारा हुआ, अभी आप जो है शाम को हम जो है एक मुहिम चलाएंगे कि आप सभी लाइटें बंद करो, सभी स्ट्रीट लाइटें बंद करो। 10 मिनट के लिए बंद किया गया, लोगों ने बंद किया, सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा बहुत, जैसे इन्होंने वहां पर स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, लेकिन वो इन्होंने सिर्फ जो आतंकवादी ठिकाने थे उन पे किया। उसके बाद जब मीडिया ने ऊपर नीचे बोलना शुरू कर दिया, जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, उससे ना अब युद्ध के आसार पक्के हो गए हैं, युद्ध होगा, लोगों में एक अफरा तफरी सी फैल जाती है। उसमें फिर लोगों को ये हो गया, नहीं यार अगर युद्ध छिड़ गया है तो हम जो क्या करेंगे, खाने के क्या होगा। लोगों ने बाजारों से सामान खरीद के अपने घरों में स्टॉक करना शुरू कर दिया, जो कि देखा जाए तो देखिए मार्केट में सामान की या किसी खाने पीने की चीज की कमी नहीं है, लेकिन मीडिया द्वारा भी आज देखो, आज ही कुछ चैनल ये कह रहे हैं, देखो जी पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल चल पड़ी है, अब युद्ध जो घोषित हो गया, अब युद्ध शुरू हो गया। लोगों में एक डर फैल गया, वो अपने बच्चे जो बाहर काम कर रहे हैं, कोई कहाँ काम कर रहा है, कोई मजदूरी पे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनको सबको कह रहे हैं नहीं जी आप मत जाओ, आप घर पे आओ। लेकिन पैनिक फैलाया जा रहा है। और उसको सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो कमाई करने वाला, ताजा कमा के खाने वाला, वो कहाँ जाए। अब मान लो मैं ही हूँ, मैं एक ताजा कमा के खाने वाला हूँ, मुझे आज यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाके मुझे काम करना है, लेकिन मेरे बच्चे या मेरे घर के जो है मुझे जाने नहीं देंगे। अरे भाई युद्ध चल रहा है, वो मिसाइल आ गई, उसने कह दिया युद्ध छिड़ गया है, और मीडिया कह रहा है युद्ध छिड़ गया है, आप जो वहां ना जाओ, यहीं रहो, कोई बात नहीं, जैसे भी वो मुश्किल से गुजारा कर लेंगे। या फिर ये घर के बच्चे जो है ये जोर करेंगे, आप ये सामान खरीद के अंदर रख लो, ये सामान खरीद के रख लो। तो बिना बात में मार्केट से सामान खरीद के घर में स्टॉक करना, ये भी एक जो है ये मीडिया के द्वारा फैलाई गई गमत जो है सारा कुछ गलत कर रही है। हमें ये चाहिए कि जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी हो रही है, मीडिया हमें वो बताए भी ठीक है जी रात के टाइम में वो ये चीजें कर रहे हैं, आप जो है एहतियात के तौर पे घर के अंदर रहें, आप जो है कोई भी इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं,
ये बिना बात पे ये दिखा देंगे जी ये देखो जी ये ड्रोन आया इसको तोड़ दिया, अब जो है हिंदुस्तान की सरकार जो है भारत सरकार वहां पे ये कर रही है, कराची में ये कर दिया, इतने जगह तबाह कर दी, ये भी मीडिया के ऊपर आ रहा है। तो ये चीजें कोई उसमें लोगों में डर नहीं बनाना चाहिए, लोगों को हौसला देना चाहिए भी ठीक है जी युद्ध तो पहली बात तो होना नहीं चाहिए। हम तो ये सोचते हैं कि युद्ध होना नहीं चाहिए, बैठ के बातचीत से बात को खत्म करना चाहिए। अगर ये हो भी रहा है, मानो मीडिया जो है ना युद्ध नहीं भी हो रहा है तो उसको युद्ध कब कर रहा है भी ये युद्ध हो गया जी, और यहाँ तक कि अपने बेनिफिट लेने के लिए पीछे जो है इन्होंने पाकिस्तान के जो मीडिया के बंदे को बैठा करके और वहां से उनके साथ में गलत बोल के, मीडिया का वो भी एक पत्रकार है, आप भी एक पत्रकार हो, उनकी बात सुनना या तो उनको बुलाया तो उनको सही ढंग से सुनो, उनको भी सही ढंग से नहीं सुनने देते, बीच में उनको उल्टा सीधा बोलना और एक दूसरे को गलत कहना। एक मतलब मीडिया के जो हाउस है प्राइम टाइम उसमें मिसाइलों का युद्ध उसमें शुरू कर दिया और जो फिर वो लोगों में लेके जाता है। और उससे कारण जो है हमें एक मान लो मेरा बेटी है, यहाँ से अगर 2 किलोमीटर बाद या 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बाद भी उसने कहीं जाना है तो हम उसको जाने नहीं देंगे, वो अपना काम छोड़ के बैठ जाएगी। घर पे हर बंदे को कोरोना की तरह अंदर बंद करना ये कहीं का वो सिस्टम नहीं है। आप हौसला दो, सरकार की गाइडलाइंस बताओ, सिस्टम से चलो, वो तो चलो जायज है, लेकिन ऐसे अफवाहें फैला करके सामान इकट्ठा करवाना, लोगों से एक दूसरे से दूर करना। अभी देखिए हमारे यहाँ पे मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हम जो है हमारे को ऐसी खबरें ऐसी करना भी जैसे ये सामने उसने मारा है तो ये हमारा दुश्मन है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए ये भी हमारे देश का नागरिक है, हम भी उसी देश के नागरिक हैं। जम्मू कश्मीर में अगर इतनी बड़ी बात हुई है तो उसके लिए उन्होंने भी आगे जा खड़े होकर के कश्मीर पूरा ही सड़कों पे आया, सारा सड़कों पे आया और उसको ठीक है हमने देखा भी है, लेकिन आप ऐसी खबरें ना चलाएं जिसमें कि आपसी में भेदभाव खड़ा हो। मैं एक सवाल कर रहा हूँ सर कि आपने पहले भी युद्ध की घटनाएं युद्ध देखे होंगे कि जैसे कि दोनों तरफ अभी कोई बम डल रहे हैं, कोई ड्रोन डल रहा है, कोई मिसाइल डल रही है और लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं, आम नागरिक मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ भी आम नागरिक मारे गए होंगे और यहाँ भी मारे गए होंगे। वो अलग बात है कि पाकिस्तान का मीडिया यहाँ के आम नागरिकों को आतंकवादी बताएगा और यहाँ का मीडिया वहां के नागरिकों को आतंकवादी बताएगा, कभी नहीं कहेगा कि वो आम नागरिक थे। सवाल ये है कि क्या उन आम नागरिकों के जिनके मकान ध्वस्त हो जाते हैं युद्ध में या उनके परिवार के लोग मर जाते हैं, कभी कोई सरकारें मुआवजा देती हैं उनके मकान बनाने के लिए या कंपनसेशन देती हैं जो परिवार में कमाने वाला चला गया या कोई परिवार के लोग मारे गए? कभी ऐसा हुआ है? ऐसा है, सरकार ज्यादातर जो बॉर्डर का एरिया होता है उसको खाली करवा लेती है, या आप यहाँ से इस जगह को छोड़िए और वापस चले जाइए। अब पीछे गुरदासपुर साइड में बॉर्डर के नजदीक का जो एरिया है वो लोग जो है अपना सामान उठा के ट्रालियों में लेके जा रहे दिखाया है। उनका ये कहना था कि जब पहले 71 की लड़ाई हुई है तो उससे पहले भी जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें जो पाकिस्तान वाले आते थे हमारे घर के जो सामान पड़ा होता है लूट के ले जाते थे। हालांकि शिरोमणि कमेटी अमृतसर ने बकायदा उनके लिए कमरे खोल दिए हैं, लंगर खोल दिया है, भी आपको कोई परेशानी है आप वहां से छोड़ो और आप हमारे यहाँ के यहाँ पे रहो। जहाँ भी शिरोमणि कमेटी के गुरुद्वारे हैं उनके कमरे जो है जितने भी बॉर्डर के लोग हैं या जो भी पीड़ित है वो आगे उनके पास है, उनका खाना पीना रहना सारा फ्री कर दिया गया है, उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर भी लोग जो है अपना सामान समेत वहां से निकल रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब भी कभी भी कोई भी मिलिट्री चाहे ये मिलिट्री उधर जाए या वो मिलिट्री इधर आए, वो वहां के लोगों का वो लोग छोड़ के चले जाते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन जो सामान जो है ना वो उनका लूटा जाता है। आम जनता को परेशानी होती है और सरकार को ये चाहिए कि जिनको जो नुकसान होता है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। जिनके खेतों में से टैंक गुजरेंगे, जिनके खेत बर्बाद हो जाएंगे, जिनके घर टूट जाएंगे। अब कल भी किसी के यहाँ ड्रोन गिरा तो उसके घर में आग ही लग गई तो वो अपने आप को बचाते रहे। तो इन जो उनका नुकसान होता है, पुंछ में भी कई जगह पे घर टूटे हैं, उड़ी में मकान टूटे हैं, तो उनको मकान का मुआवजा मिलना भी चाहिए, उनकी रिपेयर होनी चाहिए, उनको दोबारा से बसाने का इंतजाम होना चाहिए। पर वो होगा जब ये माहौल शांत होगा तब। नहीं, कभी पहले ही पूछ रहा हूँ, क्या इकबाल जी कभी पहले ऐसा हुआ है कि कभी किसी को ऐसे मुआवजा सरकार की तरफ से दिया गया? नहीं, इसमें कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन सीमित तौर से सरकार मदद करती है, ऐसी बात नहीं है। तो वो जैसे मकान टूट जाते हैं, लेकिन ये सवाल इतना छोटा नहीं है। मतलब मकान बन जाएगा, सड़क बन जाएगी, सामान है वो भी आ जाएगा, लेकिन घर का जो जी चला जाएगा, आदमी चला जाएगा, उसको कोई सरकार, कोई समाज, कोई सिस्टम वापस नहीं ला पाएगा। और वो घर एक तरह से मुखिया है, मुखिया चला गया तो क्या करोगे आप दीवारों का?
घर तो वो टूट ही जाना ना, दीवारें चाहे बनाओ उससे क्या होना। तो ये युद्ध की सबसे बुरी बात जो है वो ये है कि वो उसकी जड़ पाड़ देती है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पीड़ित होते हैं लोग, बच्चे कहीं खराब हो जाते हैं, रो जाते हैं मतलब। तो कोशिश हर आदमी की, समझदार की, हर बंदे की, जो अमन परस्त लोग हैं दुनिया में, इस दुनिया में आए, उनकी ये है कि युद्ध जैसी कुछ ना हो, पर हो जाती है। जब हो जाता है तो उससे फिर ये रहता है कि उससे नुकसान कम से कम, तो वो कम से कम नुकसान के लिए आज अपन भी शायद चर्चा करें कि हमारा जो मीडिया है वो ऐसा ना कुछ करे जिससे कि नुकसान बढ़े। जैसे मैंने शुरुआत में ही 3 उदाहरण दिए कि मीडिया रिपोर्ट हुई और उस रिपोर्ट के आधार पे कि रासायनिक हथियार है इराक के पास, अमेरिका ने हमला किया, लाखों लोगों को युद्ध में झोंक दिया, लाखों लोग मारे गए और बाद में पता लगा रासायनिक हथियार नहीं थे। और मीडिया की कारगुजारी देखी। ऐसे ही वियतनाम का युद्ध है, स्पेन का युद्ध है, क्यूबा का युद्ध है, ये बहुत बार मीडिया प्रायोजित कर चुका है। तो इस दौर में मीडिया को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया जाए जो लगातार युद्ध उन्माद फैला रहा है? नहीं, इसमें ना हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि मीडिया का हर देश में जो रोल है वो एक जैसा नहीं होता। देशों के सिस्टम अलग अलग होते हैं, कोई पूंजीपति देश है, कोई कम्युनिस्ट देश है, कोई और तरह की बात है, कोई राजे हैं, कोई कुछ। तो हम तो अपने देश की बात ज्यादा करेंगे। हमारे देश में मीडिया का बेहद ज्यादा जरूरी रोल है, वो उसको पिलर बोला जाता है, चौथा स्तंभ बोला जाता है। तो जैसे आपने देशों की बात की तो उसमें हो सकता है मीडिया का कोई सेक्शन सरकार के साथ मिला और वैसे ही हुआ करता है, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा मीडिया फ्री है, उसको फ्रीडम ज़्यादा है, वो सरकार के दबाव में या किसी भी व्यक्ति विशेष के दबाव में गलत बात नहीं करेगा और उसे नहीं करनी चाहिए। अगर कोई दबाव है तो उसको वो दबाव की बात करनी चाहिए, बताना चाहिए कि मेरे ऊपर कोई बात है, ये है, ना कि वो गलत चीज करके कोई युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दे या कुछ ऐसा पैदा कर दे जिससे समाज में और सारे इसमें एक अलग तरह का नुकसान हो जाए। युद्ध तो थोड़े दिनों का होता है, लेकिन युद्ध के प्रभाव सालों साल तक रहते हैं, सदियों तक रहते हैं। अभी तो हम लोग 47 का जो हमारा नुकसान हुआ है उसी को ठीक से नहीं बता, तो फिर नई चीजों को अच्छा हमने 65 का युद्ध किया, 71 का युद्ध किया, उसके कोई फायदे गिनाओ, फायदे क्या हुए? युद्ध नुकसान ही लेके आता, युद्ध नुकसान ही लेके आएगा हमेशा ही। युद्ध से टलना चाहिए। टलने से मतलब ये नहीं है कि अगर दूसरा कुछ कहेगा तो हम कहीं ना कहीं उसको रोकेंगे, रोकने के 100 तरीके होते हैं। तो ये है कि मतलब इसमें मुक्ति बात यह है कि नुकसान कम से कम ऐसा तरीके बनाए जाए जिससे नुकसान कम से कम। और मीडिया तो एक तरह का एक तो बारूद है जो गन फेंकते हैं या गोले फेंकते हैं, मीडिया तो अपने आप में एक बारूद है। ये तो अपने आप में एक ऐसा बारूद है कि थोड़ा सा चला नहीं और पता नहीं क्या। हमने तो भारतीय मीडिया में वो भी देखे होंगे प्राइम टाइम में कि एक तरफ पाकिस्तान का कोई उसको जोड़ा हुआ किसी एक्स आर्मी पर्सन को, एक इंडियन को जोड़ा हुआ है, वो इधर से मिसाइल फेंक रहा है, ऐसे उसमें कि हम आने दे, वो गाड़ियां दे रहा, वो दे रहा। मतलब एक मीडिया के प्राइम टाइम में 2 देशों के लोगों को लड़ा के एक माहौल बना। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, नहीं होनी चाहिए। जैसे ना केवल बातों की बात करनी बल्कि ऐसी ग्राफिक करनी, ऐसी चीजों को दिखाना, मतलब कि जैसे कोई इधर से चला गया उधर चला गया, टक्कर हो गई है, तो ये ग्राफिक वगैरह जो भड़काऊ है ये भी उस खबर का एक हिस्सा है। या जो उत्तेजना पैदा करे वो भी हिस्सा। देखो एक चीज को आप समझने की कोशिश करो कि जब हमारे देश के सेना के लोग या और लोग जब युद्ध की ब्रीफिंग करते हैं 24 घंटे बाद, तो उनमें कोई उत्तेजना थोड़ी होती, कभी नहीं होती। कोई उत्तेजना नहीं, किसी दुश्मन देश के लिए कोई ऐसी बात नहीं करते कभी। तो फिर हम किस बात की उत्तेजना करते? जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं इस चीज में, जिनकी जिम्मेवारी है, जब वो उत्तेजना नहीं करते तो हम में कौन सी ऐसी उत्तेजना आ जाती है कि हम लोगों को ही लड़ाने के उसारू हो जाते हैं सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए, पेपर बेचने के लिए, या कुछ भी हम कह सकते हैं उसको, भी अपने निजी फायदे। ये नहीं होना चाहिए। इसका हम लोग बिल्कुल लोग समाज जागेगा और इसको रुकेगी। तो आप आखिरी में क्या कहना चाहोगे कि मीडिया को कैसी रिपोर्टिंग करनी चाहिए?
ताकि आम जनता में डर न बैठे। हम तो यही चाहेंगे कि मीडिया को कभी भी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। मीडिया ने कोई युद्ध का फैसला नहीं करना, वो सरकार ने करना है, और सरकार ने देखना है कि हम किस पोजीशन पे हैं। उधर की पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान में देखना है कि हम किस पोजीशन पे हैं, और ये ऐसी बातें ना करें कि जो जी अभी युद्ध हो गया और एक दूसरे को बम गिर गया और आने वाले टाइम में ये यहाँ तक पहुंच सकते हैं, यहाँ बम गिर गया जी, ये अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। चाहे वहां पर बम गिरा है चाहे नहीं गिरा, उसको कम से कम बातों में खत्म करना चाहिए। एक दूसरे के साथ में झगड़ता ज्यादा बताना नहीं चाहिए। हमें जो सरकार द्वारा गाइडलाइन की गई है उसके बारे में बताएं। ये नहीं है कि देखो जी अब ये एक कल रात को ही मैं देख रहा था, एक जो पत्रकार जो है कोई गोली की कहीं से कहते जी गोली चल पड़ी, वो तुम भी नीचे हो जाए, नीचे लेट गया सड़क के ऊपर। तो वो ऊपर से एंकर कह रही है कि आप जी पहले सेफ जगह पर जाओ, वहां जाकर के आप रिपोर्टिंग करो। तो इसमें जो आम जो लोग हैं जो देख रहे हैं उनके मन में भी दहशत हो जाती है, यार वो इतनी दिक्कत आ गई, ये तो एक साइड में था, ये होगी तो हमारे साथ में क्या होगा, ऊपर से बम आ रहे हैं, हमारे ऊपर ना गिर जाए। ये चीजें ज्यादा कम से कम बतानी चाहिए, और ना ही इन्होंने फैसला लेना ना उन्होंने फैसला लेना। हमेशा ही पत्रकारिता में जो जायज बात होती है वो करनी चाहिए। आप सेफ कैसे रह सकते हैं, और ये जो पहली बात तो होता नहीं, होगा तो चलो ठीक है जी, होगा तो हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को इन चीजों को करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो बताना चाहिए। लेकिन ये लड़ाई को घोषित कर देना, नहीं जी पाकिस्तान ने शुरू कर दिया लड़ाई होगी, अभी तक हमारे देश ने तो घोषणा ही नहीं की है, तो उसके ऊपर आप ये रात को ही सभी जी ने कह रहे थे देखो युद्ध शुरू हो चुका है, अब युद्ध हुआ ही नहीं है। और बिना बात पर डराना, लोगों को घबराना, ये नहीं करना चाहिए। जो जायज बातें हैं, जो एक्चुअली होना चाहिए वो बताना चाहिए। तो इकबाल सिंह जी हमारे साथ थे और सुखसागर सिंह भी हमारे साथ थे, और बातचीत की है कि मीडिया को क्या करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का जो आज मीडिया है, खासकर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो फौज की वर्दी तक पहन के कवरेज करने से भी नहीं चूक रहा है कि जैसे वो युद्ध में जा रहा है। जबकि पत्रकार का काम नहीं होता युद्ध करवाना या युद्ध में जाना। पत्रकार का काम होता है युद्ध के दौर में भी शांति की बात करना और युद्ध के दुष्परिणामों पे बात करना, और दोनों तरफ से जो लोग निर्दोष मारे जा रहे हैं उन पे चर्चा करना कि ये निर्दोष मारे गए हैं, इसका नुकसान समाज को होगा। तो दोनों हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद।